यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुन ही लिया होगा। इस ऑपरेशन में भारत ने चुन चुनकर आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाया है और इस ऑपरेशन के बाद भारत ने पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जहां पर 26 हमारे पर्यटकों को चुन चुनकर मारा गया था धर्म पूछकर, उसका बदला लिया गया है। अब इसका नाम भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसका नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर कई हमारी बहनें थी जिनका सिंदूर उनके सामने उजड़ा था और इसी के लिए भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान लतियाया जा चुका है, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कवर अप कैसे करे, तो वही एज यूजुअल पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस समय चरम पर है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ हम आपको कोई अपडेट नहीं देने वाले हैं, बल्कि आपको कुछ चुनिंदा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है जिससे बचने की हम सलाह देंगे, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताएंगे। देखिए, सुबह से अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने पाकिस्तान की 3 खबरों के बारे में सुना होगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को रिटेलिएट किया है, जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयर बेसेस को उड़ा दिया है। ये पहला प्रोपेगेंडा। दूसरी खबर आपने सुनी होगी कि पाकिस्तानी वायुसेना की सहायता से भारत के तकरीबन 5 जो एयरक्राफ्ट है उनको मार गिराया गया है और इसमें आपने अलग अलग वीडियोस को देखा होगा। तीसरा, भारत ने पाकिस्तानी रिटेलिएशन से घबरा करके अपने जो सैन्य जवान है उनको पोस्ट छोड़ने के लिए कहा है। ये कुछ प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान की तरफ से काफी सर्व किए जा रहे हैं। अब आइए इनकी सच्चाई जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान एज यूजुअल, आपको पता होगा जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके दौरान ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था और भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर ने पाकिस्तानी JF-17 थंडर को मार गिराया था। तो उस समय भी उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ JF-17 थंडर ही JF-17 नहीं, F-16 को मार गिराया था। उन्होंने कहा था कि भारत का हमने सिर्फ MiG-21 ही नहीं मारा है, बल्कि हमने भारत का एक जो सुखोई 30 MKI है उसको भी मार के गिराया है। अब क्योंकि MiG-21 उनके क्षेत्र में गिरा था और अभिनंदन वर्धमान सर को उन्होंने कैद किया था, तो ये चीज वो साबित कर सकते थे। लेकिन दूसरे एयरक्राफ्ट को लेकर उन्होंने फुल प्रोपेगेंडा दिखाया। उन्होंने तो एक फर्जी जो फ्यूजलाज है सुखोई 30 MKI का, वो तक सामने रख दिया कि ये देखिए, ये उस एयरक्राफ्ट की विंग है जो हमने मार के गिराई। अनफॉर्चुनेटली वो जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन बॉर्डर्स में जाकर गिरा है, जिसके चलते हम उसका रिकेज को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद अपने एक बयान में और पाकिस्तान के वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने खुद अपने बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि हमें कंफर्म तौर पर नहीं पता कि हमने सुखोई 30 MKI को मार के गिराया था या नहीं, वो डैमेज जरूर हुआ होगा, ऐसा उनका क्लेम था। यानी ये प्रोपेगेंडा उनका समय से पहले ही बर्स्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो है हमें देखनी होगी। इस दौरान भी यही हुआ है। जब पाकिस्तान लतियाया गया, उसकी थूथू होना शुरू हुई, तो उसे अपनी जो चूरन खाने वाली जनता है, मदरसा छाप जनता है, जो कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइम है, तो उन्हें सर्च करना पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, उन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने से मतलब है। तो इन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि हमने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार दिए। हद तो तब हो गई जब शहबाज शरीफ ने खुद एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सीमा में घुसते हैं और उनमें से 5 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान मार के गिरा देता है, जो अपने आप में काफी फर्जी और हास्यप्रद बात है। और ये कहीं ना कहीं अगर हुआ भी है तो पाकिस्तान की फेलियर को दिखाता है। पहली बात तो पाकिस्तान की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट मार के गिराया नहीं गया, ना तो उनके पास कोई रेडार डेटा है, ना ही उनके पास कोई ऐसा डेटा है जिसके चलते वो साबित कर पाए। और जो जो लोकेशन उन्होंने बताई वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। भारत ने जिस डिस्टेंस से ऑपरेट किया है, आप खुद सोचिए, क्या वहां से भारतीय फाइटर जेट को पाकिस्तानी वायुसेना या वायु सीमा क्रॉस करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। भारत के पास जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन सिस्टम है, भारत ने ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट यूज किया है। अब तो ये कंफर्म भी हो चुका है कि भारत ने ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट यूज किया है। उसकी रेंज अगर आप देखें, आप स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज देखें, हैमर की रेंज देखें, जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन में बेसिकली जो स्वार्म ड्रोन यूज हुए हैं उनकी रेंज देखें, तो किसी भी कीमत पे भारत को पाकिस्तान में घुसने की जरूरत ही नहीं थी। तो जब जरूरत ही नहीं थी तो भारत के 80 फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे घुसे? और दूसरी बात, पाकिस्तान में 80 फाइटर एयरक्राफ्ट घुसे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ कर ही नहीं पाए, पाकिस्तान की वायुसेना कुछ कर ही नहीं पाई। इसका मतलब तो यही है भाई, तुम सबसे बड़े नकारा हो। तुम जो बात बोलते हो कि हम दुनिया के ये नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एयरफोर्स है, आपकी नंबर 1 एयरफोर्स को पता ही नहीं चला और 80 फाइटर का बड़े आराम से घुस गए। तो ये अपने आप में काफी फिक्शनल स्टोरी लगती है और 80 फाइटर्स का तो कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। नॉट टारगेट के लिए कोई वायुसेना अपने 80 फाइटर जेट्स को क्यों भेज देगी? 80 फाइटर जेट में भाई वो पूरा कराची, पूरा रावलपिंडी निपटा के चले आते। आप बहावलपुर को लेकर परेशान है। तो ये अपने आप में एक फर्जी क्लेम है। और उन्होंने हाल ही में एक तस्वीर भी काफी ज्यादा सर्कुलेट करनी शुरू करी, जहां पर वो एक राफेल की जो टेल है उसको काफी ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि हमने एक राफेल को मार गिराया है, आप ये देखिए उसका टेल नंबर।
अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान को हम ये कहना चाहेंगे कि जो उनके मदरसा छाप फोटोग्राफर हैं या एडिटर हैं, उनकी आप सैलरी बढ़ाइए, क्योंकि आप फोटो भी एडिट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो टेल है वो भी पूरी तरीके से एडिटेड है। जहां पर BS-001 के पहले राफेल था, वहां पर उन्होंने उसको बाद में कर दिया। तो ये चीजें काफी ज्यादा हास्यप्रद है। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान खुन्नस से भरा हुआ है और अपनी खुन्नस पे पाकिस्तान जो है वो लगातार सिविलियंस को अटैक कर रहा है। और ये समय ऐसा है कि हमें काफी संयम से काम लेना है। देखिए, युद्ध है। अब एक चीज हो सकता है आपको सुनने में बुरी लगे, लेकिन अब ये चीज आपको समझनी होगी कि हम एक युद्ध की स्थिति में हैं। हो सकता है कि हर बार हमें सफलता ना मिले, हो सकता है कि हर बार हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट सुरक्षित ना आए, क्योंकि युद्ध में हम सब जानते हैं कि हानि किसी को भी हो सकती है। हो सकता है कि हमारे जो फाइटर जेट है वो क्रैश भी हो सकता है एक आध फाइटर का मार के गिराया भी जाए, हो सकता है हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की साइट्स पे अटैक हो। तो ये युद्ध में एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हो सकती है। अगर ऐसा होता भी है तो पैनिक की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। ये युद्ध का एक हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमें 100% जो सक्सेस रेट है वही मिले। तो ऐसे में आप संयम से काम लीजिए और कृपया पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि किसी भी प्रकार से उनका जो प्रोपेगेंडा है वो बिके, और इसीलिए वो फर्जी अपडेट दे रहा है। उनको भी पता है कि हम उनके पास कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि जो क्रैश की वीडियो वो सामने रख रहे हैं कि हमने भटिंडा में गिरा दिया, उसमें कोई क्रैश फरवरी 2025 का है, कोई क्रैश जो है वो पिछले साल का है, कोई क्रैश 2024 का है, कोई क्रैश 2021 का है, कोई क्रैश 2019 का है, कोई डेट उसमें नहीं है। और बहुत से तो पाकिस्तानी इतने चूरन खाए हुए हैं, इतने भोंदू हैं कि वो अपने ही फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि मिराज 5 है उसके क्रैश का वीडियो भारत का बता करके चेप रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आप बिल्कुल सपोर्ट मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी वायरल वीडियो किसके बहकावे में मत आ जाइए, क्योंकि देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत घातक हो सकती है। रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि यूक्रेन की असलियत हम सबको पता था कि रशिया उसको लताड़ रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उन्होंने उसकी ऐसे इमेज बना के दिखा दी कि यूक्रेन बहुत ताकतवर है और यूक्रेन जो है वो रशिया को मार रहा है, यानी वन साइडेड चीजें चली थी। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी वीडियो अगर आप तक आती है तो बिना उसकी जांच पड़ताल करें, जब तक वो ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म नहीं हो जाती है आप उसको सर्कुलेट ना करें। दूसरी बात यह है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सर्कुलेट ना करें युद्ध को लेकर के, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से बहुत सारे लोग पैनिक हैं और वो मैं अपने इलाके की बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, तो कई लोगों को मैंने ये कहते सुना कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, जाओ जल्दी जल्दी महीने भर का सामान ले लो, महीने भर का गल्ला ले लो। यानी कि इस तरह की चीजों से आप बचें, क्योंकि ऐसा करके आप सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं, आप अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हैं और आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ये चीजें बिल्कुल ना करें, संयम से काम लें। सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं आप उनका पालन करें, और कोई भी ऐसी अपडेट अगर आपके पास आती है जहां पर भारत के बारे में उल्टा सीधा कहा जाता है तो बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करें, बिना उसको वेरीफाई किए फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप इन निर्देशों का पालन करेंगे, और सबसे खास बात तो ये है कि आप सेना की किसी भी मूवमेंट की वीडियोस को बनाकर ना डालें। अगर कोई कॉन्वॉय आपके इलाके से निकल रहा है, कोई ट्रेन आपके इलाके से निकल रही है, एयरफोर्स की कोई मूवमेंट हो रही है, तो कृपया इसकी वीडियो बनाकर बिल्कुल ना डालें। ये इस देश की सुरक्षा पर सवाल हो सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।